प्यारे विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप लोगों को कक्षा 10 के पद्य भाग के बिहारी लाल का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जीवन परिचय आपको सरल शब्दों में सहज ही समझ में आएगा। कब्बर बिहारी एक श्रृंगारी कवि हैं। इन्होंने दोहे जैसे लघु आकार वाले छंद में गागर में सागर भर देने का कार्य किया है। प्रख्यात आलोचक श्री पदम सिंह शर्मा ने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि बिहारी के दोहे का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में समा तो गई थी, परंतु उसे बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं। उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। आगे बिहारी जी का जीवन परिचय देखते हैं। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि थे। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। अनेक विद्वानों ने इनको आचार्य केशव दास, यानी जिन्होंने रामचंद्र का लिखी थी, का पुत्र स्वीकार किया है और तत्संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी श्री नरहर दास से संस्कृत, प्राकृतिक आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी। मुगल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए थे। राजा जयसिंह ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में फंसकर जब राज्य काज चौपट कर बैठे थे, तब बिहारी ने राजा की मोह निद्रा भंग करने के लिए अन्योक्त पूर्ण दोहा, यानी अन्योक्त पूर्ण कहते हैं किसी पर उतार कर बात कहना, अन्योक्त पूर्ण दोहा लिखकर उनके पास भेजा था। और वो दोहा था, नह पराग न मधुर मद न विकास है काल, अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल। जब इस दोहे को राजा ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गईं और वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। राजा जयसिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। कुछ समय के बाद बिहारी की पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण श्रृंगारी कवि का मन भक्ति और वैराग्य में जुड़ गया। 723 दोहों की सतसई सन 1662 में समाप्त हुई और उसके बाद 1663 ईस्वी में भक्त वैराग्य और नीति का यह कवि हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। अगर हम बिहारी की रचना देखें तो बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। यह श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इन्होंने छोटे से छोटे प्रेम लीला के गूढ़ से गूढ़ प्रसंगों को अंकित किया है। इनके दोहों के विषय में कहा जाता है कि सतसैया के देहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अब चलिए इनका हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। रीतकालीन कवि बिहारी अपने ढंग के अद्वितीय कवि हैं। इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा के कारण काव्य संसार में इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए और वह भी नहीं
700 दोहों में यह उनकी एक विशेषता ही है। नायिका भेद या श्रृंगार का लक्षण ग्रंथ लिखने वाले भी किसी नायिका या अलंकारित का वैसा उदाहरण प्रस्तुत करने में असमर्थ नहीं हुए जैसा बिहारी ने किया। हमें यह भी मान लेने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि उनके जोड़ का हिंदी में कोई दूसरा आज तक कभी नहीं हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।